जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज प्रस्पान करेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा यानी गुरुवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा सुनता है, गुरु बृहस्पति की और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। लेकिन गुरुवार व्रत कथा और पूजा के कुछ नियम हैं जिनका बहुत ही सावधानी से पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं गुरुवार व्रत कथा और व्रत से जुड़ी नियम। गुरुवार व्रत पूजा कथा में ऐसी बातें बताई गई है कि जिन्हें मानुष को ध्यान पूर्वक अपनाना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार व्रत की कथा कहता सुनता है, उनकी गरीबी और कष्ट को भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप भी इस गुरुवार व्रत की कथा को पढ़िए या सुनिए। तो चलिए अब स्पान कीजिए गुरुवार व्रत कथा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देव जरूर लिखिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उनके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही देवता का पूजन किया करती थी। उससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्राप्त स्नान करके भगवान विष्णु का जप एवं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपनी पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब यह जौ स्वर्ग के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उनके माता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे में जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर के राजपूत वहां से होकर निकले। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गए तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गए। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ उनके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हें अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सो मुझसे कहो। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उनके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उससे लड़की के घर का पता बतलाए। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल कह बताए। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्य बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए
और सारा हाल कह सुनाए। तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिया लाओ, मैं उसे वह विधि बता दूंगा जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रार्थना प्रथम काम में स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी न मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बचे जूठन को खा लिया करती थी। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामानें निकालकर और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उनकी माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो, बोलो बृहस्पति देव की जय हो। तो आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।